आप जानते हैं कि मेरा नाम है सर अली सुफियान और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स। और आज मैं आया हूँ चैप्टर नंबर 2 के साथ। लास्ट वीक आप सबने काम किया, बहुत अच्छा था, सबकी कॉपीज बहुत वेल मैनर्ड थी और अच्छी तरीके से सबने काम किया। एंड आई होप कि इस वीक भी आप वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको मेरे डिस्प्ले पर आपका असाइनमेंट नजर आ रहा है और अब मैं क्या करूंगा, ये असाइनमेंट है, इसकी ओवरलुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनिट के आप 2 का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, यूनिट स्टार्ट करने वाले, यूनिट 2। ऐसा एक पेज आपके पास आएगा, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये सारी चीजें तो अलग है, ये टैगिंग जो लगी हुई है, ये टैगिंग जहां पर आप नजर आ रही है आपको, यूनिट 2 नंबर्स, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, ये रही है टैगिंग लास्ट में। इसको आप क्या करोगे, आप इसको कट करोगे सीजर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने सीजर लोगे और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर इसको कट करोगे बहुत अच्छे से, नीटनेस के साथ। और आप क्या करोगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि काम स्टार्ट करने से पहले, जहां पर आपका यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया, उसके नेक्स्ट पेज पर आप ये टैगिंग को पेस्ट करोगे, ठीक है। और सबको पता है कि टैगिंग को कैसे पेस्ट करना है, आपने कैसे पेस्ट करना है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। किसी ने भी ग्लू स्टिक, ग्लू गम, यानी कि जो लिक्विड ग्लू होता है वो यूज नहीं करना है। आपने क्या उनसे ग्लू यूज करना है, ग्लू स्टिक जो आती है यूएचयू की, वो आपने यूज करते हुए इसको आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सबको समझ आ गया। यहाँ पे टैगिंग, ये हेडिंग भी लगी हुई है। उसके बाद हम आते हैं आपकी बुक पर और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसमें लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। खैर आप सबके पास पेपर्स हैं, आप उसमें से देखिए। डू पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन योर बुक। ये सारे पेजेस आपने अपने बुक के अंदर करने हैं, कॉपी के अंदर अटेम्प्ट नहीं करना है इनको, ठीक है। पेज नंबर 16 टू 21, यानी 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये पेजेस आपने करने हैं बुक के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन बुक पे और पेज नंबर 16 पर हम आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको डिस्प्ले नजर आएगा, पेज नंबर 16 पर आ गए हैं और पेज नंबर 16 पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर यूनिट 2 का टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है, नंबर्स। सही, ये चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, पेज नंबर 16 आपको सॉल्व करना है और ये बहुत इजी है। यूनिट 10 और 100 का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा मैं आपके। सबने बुक के पेज नंबर 16 पर आ जाना है, जो मेरे पीछे बैक पे डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, ठीक है। सब पहुंच गए, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए प्लेस वैल्यू नंबर्स अप टू 20, राइट द मिसिंग नंबर। ओके, क्या करते हैं हम, जब हम मैथ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, यूनिट और उसके बाद 10, यूनिट एंड 10, यूनिट एंड 10। और जब आप काउंटिंग करते हो तो आप यूनिट को कैसे शो करते हो, यू से, और 10 को किससे शो करते हो, टी से, ठीक है। अब आप जरा देखिएगा यहां पर, 1 बॉक्स होल्ड 10 पेंसिल्स, 10 इज इक्वल टू 1। आपको मैंने 10 पेंसिल्स दी हैं, कलर पेंसिल्स, और आपने उसको बॉक्स के अंदर डाल दिया। 10 कितनी पेंसिल्स का पेयर बनाना है आपने, वेरी गुड, 10 का, और 10 का पेयर बनाकर आप डाल देंगे एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगी, 10 पेंसिल, बॉक्स कितना हुआ, 1। एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको वो बता रहा है कि ये जो बॉक्स है जिसके अंदर कितनी पेंसिल्स हैं, वेरी गुड, 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू 1। एग्जांपल में उसने दिया है एंड 10 वंस, यानी कि इस बॉक्स के अलावा आपके पास लूज में और कोई पेंसिल नहीं है। इज दैट क्लियर, सबको मेरी बात समझ आई। एक बॉक्स लिया हमने और उसके अंदर कितनी पेंसिल्स इंसर्ट की, 10, वेरी गुड। तो 10 पेंसिल्स का कितने बॉक्स बने, एक बॉक्स, यानी एक बॉक्स के अंदर मुझे 10 पेंसिल डालनी है। अब जब मेरे पास 10 ही पेंसिल थी और मैंने उस बॉक्स के अंदर डाल दी तो मेरे पास लूज में कोई और पेंसिल नहीं बची है, इट मींस मेरे पास वंस कितने हैं, 0 यहां पर, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर करूंगा थोड़ा सा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर ए में वो क्या कह रहा है कि 10, आपको पता है कि ये वाला जो बॉक्स है जो आपको नजर आ रहा है, अभी हमने ऊपर प्रिपेयर किया है, वो कितनी पेंसिल्स के इक्वल होता है, 10 पेंसिल्स के इक्वल होता है। तो यहां पर मेरे पास एक बॉक्स है, इट मींस 10 पेंसिल, 110, ठीक है।
और प्लस लूज में मेरे पास यहाँ पर एक पेंसिल और दी हुई उसने, तो ये कितने हो गए 10 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 11। हाँ, तो मेरे पास 11 इज इक्वल टू, अब अगर 11 को हम देखें, 11 किसके बराबर है 110 के बराबर है ना। यानी कि अभी मैं आपको अब लेकर चलता हूं बोर्ड की तरफ, मैं अब आपको बोर्ड पे चीजें क्लियर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड की तरफ और मैं आपको नंबर्स लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप सबको पता है कि आप उसको लेफ्ट साइड से यूनिट यानी कि यू और उसके बाद क्या आता है 10। सबसे पहले आपकी राइट साइड पर यूनिट आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, ये सबको पता है ना। और यूनिट में कहां से आ रहे होते हैं नंबर 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 9 तक, यानी कि 0 से 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं। जब 10 आता है 9 के बाद क्या आता है 10, तो जब 10 लिखते हो आप तो 10 कैसे लिखते हो आप 1 and 0, 1 and 0, तो 0 किसमें आता है यूनिट में, यानी कि 0 यूनिट और 1 10, ये 10 का एक पेयर बन जाता है, 10 का ऊपर के जो 9 डिजिट्स आ रहे हैं उनका एक पेयर बन जाता है 10। ठीक है, अब आप और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसको डायग्राम से बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा प्लीज इसको, क्वेश्चन नंबर बी में ये बोल रहा है, ये तो आप बहुत इजीली कर सकेंगे, 10 + 2 यानी कि एक बॉक्स किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स। वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 यानी कि एक, इसको मुझे कितना मानना है 10। ठीक, +2, तो इट वुड बी 10 + 2 कितने हो जाएंगे 12। वेरी गुड, इज दैट क्लियर? अब यहां पर मुझे बताना है कि इसमें कितने 10 हैं और कितने 1s हैं। बहुत आसान है, आपने क्या करना है, यहां पर कितने 10 नजर आ रहे हैं, कितने 1 है ना, कितने हैं 1, तो यहां पर 1 आ गया। 1 10 है इसमें। अगर आप इसको भी देखो, यहां पे 12 लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा है 12, आप इसके ऊपर यूनिट और 10 लिख के देख लो। आप राइट की तरफ से, अपने हाथ के राइट की तरफ से u लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे t, तो u के नीचे यानी कि यूनिट 1s कितने आ रहा है 2, और t के नीचे यानी 10, 10 के नीचे कितना आ रहा है 1। वेरी गुड, तो यहां पर इसीलिए मैंने 110 एंड कितने मेरे पास 1s हैं, कितने 1s हैं 1 2, यानी कि यूनिट के नीचे कितना नंबर डिजिट है मेरे पास 2। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर डी भी कर देता हूं और मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको खुद से अटेंड करना है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सी आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डी लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसके बाद आप खुद अटेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में वो क्या कर रहा है 10 + 4। अगर आप देखें तो यहां पर 10, ये व्हाट इज दिस, दिस इज 10 और दिस इज 4, 1 2 3 4। a group of 10 ones is equal to 110। अगर मैं 10 का एक बंडल बना दूं पेंसिल का तो वो एक कहलाता है, एक 10 कहलाता है। कितना, एक 10। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कितने 10 हैं मेरे पास 110, और उसके बाद यूनिट्स यानी कि वंस कितने हैं 1 2 3 4। 10 + 4 इज इक्वल टू कितने होते हैं 10 + 4, 10 में 4 प्लस कर दें आपने, उसके बाद 11 12 13 14। वेरी गुड, सो इट वुड बी 14। वेरी गुड, अब आपने क्या करना है, अब यहां पर 14 लिखा हुआ है, 14 इज इक्वल टू 14 में आप क्या करोगे इजीली, आपने क्या करना है राइट साइड से u यानी कि वंस, u जो है वो मेंशन करता है वंस को, और t 10 यानी कि यूनिट एंड 10, इट वुड बी 14। तो कितने 10 है मेरे पास, कितने 10 है 1, तो मैंने क्या करना है यहां पर 1 लिखना है, और यहां पर कितने मेरे पास वंस है, यानी कि यूनिट के नीचे कितने डिजिट है मेरे पास 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 4।
ठीक है, आप चाहें तो आप यहां से भी देख सकते हैं, इस पिक्चर से भी 110 यानी कि एक 10 का आपके पास पेयर है, और यूज में आपके पास कितनी मैसेज है 1 2 3 4 यानी कि यूनिट्स वंस में कितनी है 4 है, आपने 4 लिख दिया। बहुत इजी है, आपने इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज को जो है मेंशन कर देना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 17 पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अब पेज नंबर 17 पे भी इक्वल ये ऊपर तो आपका क्वेश्चन ही कंटिन्यू है, फाइंड द मिसिंग नंबर, दिस इज पेज नंबर 18 17। अच्छा जनाब, यहां पर भी वही है, आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 1 में, इज दैट क्लियर है ये पिक्चर? यस। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ूं तो जरा नीचे कीजिएगा प्लीज। राइट द मिसिंग नंबर लिखना है आपने खुद से काउंट करके ऊपर। तो आपको पता है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपके पास एक 10 का पेयर है, पेयर ऑफ 10 पेंसिल्स है, वन पेयर ऑफ 10 पेंसिल्स। तो यहां पर 10 दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या लिखना है मुझे, ये जो लूज में पेंसिल्स है यहां पर, ये जो वंस में पेंसिल है वो लिखना है, जो कि पेयर नहीं बन सकी। क्यों पेयर नहीं बन सकी? क्योंकि हम इसको देखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना ये, तो 7 का पेयर तो नहीं बनेगा। पेयर कितने का बनता है, 10 का। अगर यहां पे 3 पेंसिल्स और होती तो क्या होता, एक और पेयर बन जाता 10 का, ठीक है। वो अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। 10 यानी कि ये यहां से काउंट की, प्लस कितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आ गया 7। 10 प्लस 7 10 प्लस 7 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, very good, so it would be 17। क्लियर, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। अब आप यहां देखो, उसने खुद से नीचे सॉल्व किया हुआ है इसको। मैंने आपको बताया कि 17 है, अगर यहां पर सबको विजन क्लियर हो रहा है, 17 है यहां पर, तो यहां पर यूनिट एंड 10, सही। तो यानी कि मेरे पास 10 में कितनी वैल्यू आ रही है 1, और वंस में कितनी आ रही है, यानी यूनिट में 7। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज को करना है। अब मैं नीचे जा रहा हूं कि पेज नंबर 17 पर। अच्छा जनाब, अब यहां पर क्या है, यहां पर है एक और इसका क्वेश्चन नंबर 3, और उसको आपने कैसे करना है, ये भी आसान है बहुत। राइट दीज नंबर्स इन टेंस एंड वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू, आपने एक कर दिया है, यानी कि 11। बहुत आसान है, वैसे ही आपने बस यहां पर मेंशन करना है। तो 11 है, 1 1 11, इसमें ये क्या है, u किसको रिप्रेजेंट करता है, वंस को, और ये क्या है, t यानी कि 10 को। तो कितने 10 है मेरे पास, 1 लिखा मैंने, 1 10 एंड 1 1, ठीक है, समझ आ गया। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को बी को आपको बताऊं कैसे करना है, यहां पे क्या है 14, ये जो 4 है ये क्या है, u यानी कि यूनिट, यानी कि 1, ये जो 1 है वो क्या है 10, यानी कि आपको अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो पहले यूनिट और फिर उसके बाद 10। तो मेरे पास कितने 10 है, 1, वेरी गुड, 1 10, और मेरे पास वंस कितने 4 वंस। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक, तो आई होप कि आप अच्छे से कर पाएंगे। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर डी भी मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डी को, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, वेयर इज माय डस्टर, इट्स देयर। अच्छा जनाब, इसको मैं रेस कर रहा हूं, विजन क्लियर है? अच्छा जनाब, तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली अपने राइट से शुरू करते हैं, तो राइट से क्या होगा, u किसको रिप्रेजेंट करता है, वंस को, और उसके बाद क्या आता है t सेकंड डिजिट पे, यानी कि मेरे पास कितने टेंस हैं, 10 की वैल्यू में, वेरी गुड, 2 टेंस, 2 टेंस, और उसके बाद मेरे पास कितने वंस है,
इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो बहुत आसान है। 20 में कैसे लिखते हैं? 20 कैसे लिखते हैं? 20 के अंदर 2 पेयर्स होते हैं 10 के, ठीक है? इज दैट क्लियर? सबको आई होप कि समझ आ गया होगा और आप अच्छे से कर सकेंगे इसको। अब मैं जा रहा हूँ इसके नीचे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं। अब मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 18 पर। अच्छा जनाब, पेज नंबर में राइट द नंबर दैट इज, आपको यहाँ पर वैसे ही दिया हुआ जैसे अभी आपने किया था। यहाँ पर क्या कह रहा है वो? 110 2 1s, तो ऑब्वियसली इसको आपने 1 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है वो यहाँ पर? 110 अच्छा 110 3 1s, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 1, क्योंकि 10 है ये, और 3 1s 13 हो जाएगा ये, ठीक? समझ आया? क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से 110 9 1s, 110 9 1s, तो क्या आएगा? सबसे पहले 1 आ गया और ये 19 हो गया, 19, यानी कि बस मेरे पास एक पेयर है 10 का और 9 लूज में मेरे पास पेंसिल्स है, 9 1s है, तो 10 और प्लस 9 19। समझ में आ गया? नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा जरा, उसमें क्या करना है आपको? यहां पर आसान है ये भी, आपने डिजिट्स में लिखना है, सबको काउंटिंग इन वर्ड्स आती है। लास्ट क्लास में लास्ट वीक हमने जो है वो ये काउंटिंग इन वर्ड्स किया था, आसान है। 110 एंड 8 1s, इसको आपने वर्ड्स में लिखना है और उसके बाद डिजिट पे लिखना है। 110 एंड 8 1s, तो ये कितना हो गया? 10 और 8 18, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या किया? डिजिट पे लिखा 18 एंड 1 एंड 10, 10 में कितना है 1 और 1s में 8, यानी कि 18, तो ये हो गया 1 एंड 8, 110 एंड 8 पेयर, सो इट वुड बी 18। इजी है, आप सब जो है वो कर पाएंगे आसानी के साथ, ठीक है? अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, नीचे कीजिएगा प्लीज। दिस इज अबेकस, ठीक है? इट हैज 2 रॉड्स है इसमें, तो आपको नजर आ रही है सबको, यहाँ पे 2 रॉड्स हैं अबेकस के अंदर, ठीक है? द रॉड्स ऑन द लेफ्ट इज फॉर 10, ठीक? लेफ्ट पे जो है वो 10 है, द अदर रॉड on the right is for 10s 1s। जो राइट पे, आपको मैं हमेशा बताता हूं कि राइट पे कौन सी होती है? यूनिट। तो राइट पे जो है वो 1s है और लेफ्ट पर, यानी कि अगर मैं यहां पर खड़ा होता हूं तो लेफ्ट पर मेरे 10 है, ठीक? अब आपने क्या करना है? इस अबेकस के अंदर आपने बीट्स बनाने हैं, इजी है बहुत, ठीक है? तो ये आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। नीचे करिएगा प्लीज, ऊपर, अच्छा ये नीचे करें। ये तो एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया। Rida adds beads on the abacus. There is 1 beads on the 10 and 4 beads on the rod, on the 1's rod, 1 2 3 4, so 10 11 12 13 14, obviously 14, 10 plus 4 is equal to 14। सबको समझ आ रहा है? ऊपर कीजिएगा प्लीज। ये आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो पहले उसमें वो क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी, सॉल्व करके उसने लिखा हुआ है, आप सब इधर देखिएगा प्लीज। अबेकस बना हुआ है, राइट पे कौन से हैं? 1s के, और यहाँ पर कितने हैं? 10 के। तो यहाँ पर आपको एक डिजिट दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 6 और फिर 1। तो यहाँ से राइट से अगर मैं लिखूंगा तो 6 के ऊपर क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, यूनिट, यानी कि 1। और यहां पे क्या आएगा? वेरी गुड, 10 को हम किससे मेंशन करते हैं? टी से, टी के सिंबल से। तो अब मेरे पास यूनिट में यानी कि 1s में कितने हैं? 6।
तो उसने 6 डिजिट्स 6 बीट्स बना दिए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 10 में कितनी वैल्यू है 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, तो अभी आपने भी ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, इट्स फॉर द फन। आपने क्या करना है, आप काउंट करके यहाँ पे लिखना है, बीट्स दिए ना आपको, यहाँ पे कितने हैं 1, तो आपने क्या लिखना है 1 और वंस में कितने बीट्स हैं 2, तो आपने लिखना है 2। ठीक है 12। अब आप यहां पर अगर आप तो सबको विजिबल है 110 तो 110 और 11 तो 1 आ गया, 11 हो गया। इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर लोगे। ऊपर जाइए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। ऊपर कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब हम पेज नंबर 20 पर जा रहे हैं। आपने इसमें वर्ड्स में लिखना है। अभी आपने किस में लिखा, डिजिट में, आसान है ये। अब आपने क्या करना है, इसको डिजिट पे करना है, यानी कि यहां से बीट्स को काउंट करना है। 10 के अंदर कितने बीट्स है 1 और 1 2 3 10 13 सॉरी 10 11 12 13, तो यहां पर 13 आ गया। ठीक है, आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब यहां पे काउंट करेंगे हम 1 2 1 एंड 2 2 10 और यहां पे 0 है, तो ये कितना हो जाएंगे 20। वेरी गुड, तो TWE एंड TY 20 आपने लिख दिया। ठीक है, विजिबल है वहां पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक और क्वेश्चन नंबर सी 10 कितने 10 है मेरे पास 1 और 1 कितने 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो यहां पर 15 लिख दिया। ठीक, सबको विजिबल होगा। FIF PEE 15, is that clear? तो यहाँ पर 15 आ गया, यानी कि कोई से मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने बीट्स को काउंट करके और आपने इन वर्ड्स में उसको लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने बीट्स खुद से ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो आपने क्या करना है, बीट्स को ड्रॉ करना है और जो आपको नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से आप बीट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ड्रॉ नीचे कीजिएगा प्लीज। Draw beads on the abacus that show the numbers 1 has been done for you. अब मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक यहाँ पर आप देखें, ये एग्जाम्पल दी हुई उसने। एग्जाम्पल में क्या किया उसने, पेज नंबर 14 डिजिट दिया है यहाँ पर, और अब मुझे इसको अबेकस के अंदर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर यूनिट कितने हैं 4 और 10 कितने हैं यहाँ पर लिख दिया मैंने। यूनिट पे कितने आ रहे हैं 4, तो मैंने 4 बीट्स इसके अंदर बना दिए 1 2 3 4। आप कलर से इसको ड्रॉ करेंगे, कलर पेंसिल से आपने ड्रॉ करना है इसको नीटली और बहुत अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। बुक सबमिट करवा लिए और आपने यहाँ पर 10 में कितना लिखा 1 बीट बनाया। अब यहाँ पर कितनी डिजिट है 15, यानी कि यूनिट एंड 10। अब 5 वंस यानी कि 1 2 3 4 5। 1 के बीट 1 की रॉड में मैंने कितने वंस बनाए 5 1 2 3 4 5 और 10 मेरे पास कितने 1 है, तो मैंने यहाँ पर 10 को एक अपने बीट से रिप्रेजेंट किया। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है वार्म अप के लिए, आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। 21 लास्ट पेज है हमारा। ठीक है, वेरी गुड, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, तो आप नीचे कीजिएगा प्लीज, नीचे करेंगे और नीचे में क्लास में कीजिए। अच्छा सही है, नीचे आ जाए। अब आपने क्या करना है, राइट द मिसिंग, नीचे कीजिएगा प्लीज, राइट द मिसिंग नंबर्स एंड लर्न द नंबर नेम। ये जो ग्रिड है, आपको एक ग्रिड दी गई यहाँ पे, इसके अंदर ये इक्वल है 1 स्टैक, देयर इज अ स्टैक फॉर यू, एक स्टैक है, एक ग्रिड दी गई यहाँ पे 1 स्टैक ऑफ 10 ऑब्वियसली ये जो एक स्टैक है, ये जो एक स्टिक जो यहाँ पर है उसके अंदर 10 ग्रिड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिटिल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना आपको। तो ये जो एक स्टिक है, इसको आप कुछ भी ग्रिड कह लो, इसको इसके अंदर क्या है इक्वल टू किसके 10 के। ठीक है,
तो यहां पर मेरे पास अब क्या दिया हुआ है 2, तो 2 कितने हो जाएंगे? अगर मैंने आपको 10 रुपीज दिए, इसको आप रुपीज सपोज कर लो, 10 रुपीज और 10 रुपीज कितने हो गए? 20। वेरी गुड। तो 2 स्टेक ऑफ 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 3 स्टेक्स चाहे तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो 10 रुपीज दिए, आपके पापा ने भी 10 रुपीज दिए और आपके ब्रदर ने भी 10 रुपीज दिए। 10 प्लस 10 20 and 20 plus 10 30। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी जीनियस यार। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है, अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये आपके सारे पेजेस होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से। अब मैं आ रहा हूं आपके दोबारा से इसके ऊपर, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट यहां से स्कूल से आपको मिला है उसके ऊपर। और अगर आप यहां पर देखो चीजों को, तो उसमें क्या है, कुछ चीजें और भी हैं, ये मैं आपको सिर्फ वर्बली समझा रहा हूं। यहां पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, राइट द बिगर विच इज बिगर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा यहां से विच इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर। ठीक, तो 2 और 4 इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको आपने कॉपी में करना है। आप ब्लू कलर से क्वेश्चन उतारेंगे और इसमें आपने बताना है कि विच वन इज बिगर। ठीक है, Which one is bigger? Which one is bigger? इसमें से बड़ा कौन सा है? 2 और 4, 2 और 4। आपने ये ब्लू कलर से क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। और ट्रैकिंग के बाद आप करेंगे नंबर्स की ट्रैकिंग लगाएंगे, उसके बाद आप कॉपी में ही काम करेंगे। 2 और 4, इसमें से नंबर बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली, वेरी गुड, 4। तो ये आंसर है। ये आपने ब्लू से उतारना है और आपने इसको आंसर से नीचे सॉल्व करना है इस तरीके से। आप नीचे कौन सा क्वेश्चन एक क्लियर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि वो कह रहा है 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, कि 12 और 15 इनमें से बिगर नंबर कौन सा है? 12 बड़ा है या 15? वेरी गुड। तो 15 को हम क्या करेंगे, यहां पर मेंशन करेंगे 15 आंसर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको और नीचे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी आपने कॉपी में करना है और इसको आपने उतारना है। Which number is greater? कौन सा नंबर बड़ा है? Which is smaller? कौन सा छोटा नंबर है? Solve these question in your math copy. Math copy के अंदर आपने इनको सॉल्व करना है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को उतारना है, ठीक है, यहां से। और इसके अंदर आपने जो ब्लैंक छुट्टी दी है इसके अंदर लिखना है। तो 4 is dash then 2। 4 is dash then 2। 4 is greater than 2 और smaller than 2। 4 बड़ा होता है 2 से या फिर छोटा होता है? वेरी गुड, बड़ा होता है तो इसमें आप क्या लिखोगे? ग्रेटर। तो यहां पे मैंने क्या लिखना है? ग्रेटर। 4 is greater than 2। 6 is dash then 9। 6 जो है वो 9 से क्या होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है? स्मॉलर होता है और ग्रेटर होता है। 6 is greater than 9 और 6 is smaller than 9. Which one you will choose? Obviously 6 is smaller than 9. Very good. So I will write here smaller, S-M-A-L-L-E-N-R, and you will also learn the spelling of greater and smaller, obviously. So 4 is greater than 2, 6 is smaller than 9. It would be the correct. 8 is dash than 7. 8 क्या है? 8 is greater than 7 or smaller than 7? Obviously 8 is very good, greater than. So I hope this is very easy assignment जो आप बहुत अच्छे से कर सकोगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। सब के सब कॉपी का काम जो है वो कॉपी के अंदर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टैगिंग के साथ बुक का काम जो है वो आपने बुक के साथ बुक पे करना है, डेट को मेंशन करना है, इंडेक्स बनाना है, बहुत अच्छे से आपने करना है। एंड आई विल गिव यू द गुड रिमार्क्स एज आई टोल्ड यू बिफोर। और मैंने अभी भी कॉपी में बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक जब मेरे पास आपकी कॉपीज आएंगी तो बहुत अच्छी होगी। जब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।